नमस्कार। उस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। और आज इस कार्यक्रम में मैं शरद द्विवेदी राजधानी के एक प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज में हूं जो ऑटोनॉमस कॉलेज है और बहुत ही ब्राइट कॉलेज माना जाता है। ये गर्ल्स का कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, सरोजनी नायडू ऑटोनॉमस स्नातकोत्तर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। यहाँ की जो लड़कियां हैं वो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ में अपना नाम रोशन करती रही हैं। बहुत वोसिफेरस हैं, बहुत मुखर हैं, खुलकर बोलती हैं, अपनी राय रखती हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे उस विषय पर जिसका जिक्र करते हुए एक पुरुष होने के नाते मेरा सर भी झुकता है। निर्भया 2012 से लेकर कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुई घटना 2024 तक स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए इस देश में कुछ भी नहीं बदला। माफ कीजिएगा, मैं निराशावादी नहीं हूं। हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी एक लड़की इस देश में क्या सुरक्षित है? क्या बीइंग एन पेरेंट्स आप ये मानते हैं कि आपकी लड़की रात 2 बजे अगर वो कहीं नाइट शिफ्ट करती है या किसी भी काम से बाहर जाती है तो वो सुरक्षित घर लौट आएगी? क्या आपको ये भरोसा होता है? 9 दिन का त्यौहार हम मनाते हैं और उसी देश में स्त्रियों के साथ ऐसा बर्बर और अमानवीय सलूक। हम सबकी बेटियां हैं, हम सबकी बहनें हैं, हम सबकी माताएं हैं। क्या हम राक्षस हैं? और नहीं भी हैं तो ये कौन लोग हैं जो शराब के नशे में या अश्लील फिल्में देखकर इस तरह के कृत्य की तरफ जाते हैं? क्या इनको रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास? आज इसी बेहद ज्वलंत, बहुत ही बर्निंग टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे साथ इन युवा लड़कियों का एक समूह है जो उम्मीद से भरा है। और इन्हें देखकर मुझे वो गीत फिर याद आता है कि ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाना रे, अंधियारा है घना और लहू से सना। कैसे कहूं इन बच्चों से मैं कि आप बहुत सुरक्षित हैं? बात तो यही होती है कि अंधेरा बहुत घना है और लहू से सना है। क्या कहूं मैं इन बच्चों से? शायद मैं फिर निराशा की तरफ जा रहा हूं। चलिए हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं। इन बच्चों से पूछते हैं कि आखिर समाधान क्या हो और समस्या क्या है और इन्होंने भी क्या उसको फील किया है। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं, अपना परिचय दीजिए और इस विषय पर अपनी राय रखिए। आई एम राहत खान। मैं बोलना चाहूँगी जितनी क्रिमिनल्स की गलती होती है उतनी ही समाज की गलती होती है। अपनी बेटियों को बोला जाता है कि संभाल के जाना, उतना ही बेटों को भी बोलना चाहिए कि किसी लड़की की तरफ गलत नज़रों से मत देखिए, किसी लड़की को बुरा मत कहिए। जैसे अपनी बहन के साथ पेश आते हैं वैसे ही दूसरी लड़की के साथ भी पेश आएं। आप बहुत ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या हमारे घरों में, आपके भी घर में, आपकी सहेलियों के घर में, आपके ब्रदर्स हैं, क्या उनको उनके आपके माता पिता उनसे कहते हैं कि तहजीब से पेश आइए, लड़कियों को तरीके से उनसे बात कीजिए, कोई भी असभ्यता मत करिए, ऐसा कहा जाता है? ईमानदारी से बताइएगा। सर मम्मी तो बोलती हैं, हमारे घर में तो होता है ऐसा। हाँ, कि कोई भी घर में आता है तो वैसे मम्मी बोलती हैं, पापा भी बोलते हैं। पापा तो वैसे रहते ही नहीं है घर पे, बहुत कमी से पापा घर पे रहते हैं जी। मम्मी घर पे रहती हैं, मम्मी बोलती हैं। आपके भाई हैं? जी, 2 भाई हैं, छोटे भाई हैं। कितने बड़े बड़े, उम्र कितनी है? एक की 16 है, एक की 14 है। 14 है। तो वो उनका नजरिया किस तरह का है? क्या जो बातें अम्मी कहती हैं, अब्बू कहते हैं, उसका असर दोनों भाइयों पर है क्योंकि वो टीनेज है? जी, वो दोनों मतलब अच्छे हैं बहुत। आपको तो डर नहीं निकलता जब घर से निकलती हैं तो? नहीं, छोटा वाला तो बहुत सुरक्षित मतलब रखता है कि बहुत नजर रखता है अपनी बहन पे। अच्छा जी, बार बार फोन भी करता है। बड़ा वाला इतना नहीं करता जितना छोटा वाला करता है। चलिए, उनको सलाम है, लेकिन आप भी बहुत हौसलेमंद है। तालियों से स्वागत कीजिए इनका। चलिए, अब आप में से कौन अपनी बात कहेगा? आप जी। गुड आफ्टरनून सर, आई एम शमा खान। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज, ये जो दरिंदे हैं ये समाज से निकल कर आते हैं, तो समाज की जो गंदगी है वो समाज ही काट सकता है। तो ये जो दरिंदे होते हैं इन्हें गवर्नमेंट या पुलिस को सौंपने की बजाय इन्हें समाज में ही दे देना चाहिए।
कि क्योंकि वो जिस तरीके का हाल इनका करेंगे वो कोई पुलिस तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस का यही कि उनको जेल ले जाएगी, बिठाएगी, रोटी तो फिर हमारे कानून का क्या होगा? हम एक संवैधानिक देश हैं। सर, कानून में बदलाव लाने की जरूरत है। तो जैसा आप कह रही हैं कि मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में होता है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, जहर को जहर ही काट सकता है सर। चलिए, ये भी एक नजरिया है। और कौन अपनी बात कहेगा? आप जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आकांक्षा दुबे है, बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। सर कहते हैं कि सर जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। हमने देखा है कि निर्भया केस में 14 साल बाद उनको फांसी के घाट उतारा गया। लेकिन सर ये मैं मेरे अपने नज़रिए से देखती हूँ सर, ये कोई न्याय नहीं है सर, ये खैरात है, ये भीख है सर। 14 साल बाद सब कोई न्याय मिलता है सर, वो न्याय नहीं होता है। और सर पहले बच्चों को, बेटियों को इसलिए पैदा नहीं किया जाता था, गरीबी थी, दहेज नहीं दिया जाता था। अब शायद माता पिता इसलिए बच्चियों को पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी सुरक्षा का कारण है। एक बॉडीगार्ड उन्हें लगता है कि अपनी बेटी के साथ हमेशा हमें रखना चाहिए, तब हमारी बेटी शहर में सुरक्षित। आपके साथ कोई रहता है बॉडीगार्ड? यस सर, मेरा भाई, इसलिए सर मैं इधर आई हूँ पढ़ने के लिए। आपको भी डर लगता है अकेले निकलने में रात में? यस सर। हाथ उठाकर बताइए, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो रात 10 बजे के बाद घर से निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं या उनको डर लगता है? सर, डर नहीं लगता, बाकी सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा जो घर का माहौल है वो हमें दिया गया है वैसा कि आप सही हो तो आपको कोई नहीं टच कर सकता, अगर आप गलत हो तो आपको दुनिया खराब बोलेगी। हिम्मत होनी चाहिए सर। वो जब आपके भाई आपको बाहर ले जा रहे हैं, बता रहे हैं, माहौल दिखा रहे हैं कि बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है, लड़ना सीखो उस चीज से। हिम्मत होनी चाहिए हमें खुद में लड़ने की, प्लस बदलाव। बेटा वो लड़की भी बहुत लड़ी जिसके ऊपर दरिंदों ने हमला किया। तो सर उन दरिंदों के लिए वही तो चीज है ना कि सर पुलिस जब तक उनको वहां पे जाके इनका वो करेगी। अच्छा ये बताइए मुझे हाथ उठाकर, इस सवाल पर तो आप शायद शर्माए हैं और आपने सच नहीं कहा है, क्या सड़कों पे आप देखते हैं कि आपकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है? नहीं, पुलिस घूम रही है? हाथ उठाकर बताइए, सुरक्षित नहीं महसूस करते? पुलिस नहीं दिखती आपको? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है ये, तंत्र के अलंबरदारों के लिए बड़ा सवाल है सर। क्योंकि एक बार मेरे साथ भी ये चीज हो चुकी है। कॉलेज से ही मैं मेरे स्टेडियम जा रही थी प्रैक्टिस के लिए। बस में ऑलरेडी 3 लोग बैठे हुए थे, एक अंकल थे और 2 और उनके साथी थे, बुजुर्ग थे। इवन ऐसा भी नहीं कि अच्छे खासे नॉर्मली लड़के हों, बुजुर्ग थे। एक दारू में था, 2 नॉर्मल थे। उसने बोला कि मैडम छोड़ो, पागल है, ऐसा वैसा। बस चली गई तो नॉर्मली उसने चाकू निकाला, मेरे सामने अड़ा दिया। मेरे साथ में 3 लड़कियां थी मेरी जूनियर कॉलेज की, एक भैया थे ग्राउंड के। वो तो सेफ थे, हम 4 लोग थे। उसने चाकू निकाला, बस रुकी, उसको हम लोगों ने चिल्लाया, जैसे ही बस रुकी वो भग गया। हमने उसका पीछा किया उसी बस से। हम लोगों ने उसको फिर चेतक ब्रिज पे पकड़ा, फिर वो किसी और की गाड़ी पे बैठ के निकल गए, तीनों की तीनों। तो मतलब बस में भी लड़कियां सेफ नहीं है। और आपने पुलिस में कंप्लेंट की? 100 नंबर को फोन लगाया, 100 नंबर सांची डेरी के पास थी, वो आई नहीं वहां पे। तुरंत 100 नंबर को हम लोगों ने फोन लगाया और उसका फिर पता नहीं चला, कुछ ही नहीं लगा। हम लोगों ने पीछा भी किया, उसका कोई वो नहीं आया। साकेत नगर क्लब था हमारा, हम लोग वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते थे। मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, वहाँ पे कबड्डी खेलती थी मैं। 100 नंबर जब हम लोग वहाँ से निकले, हमें 100 नंबर दिखी, हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं। हम उनके पास गए, हमने बोला सर आपको फ़ोन लगा रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए आराम से। तब उनको लगा कि हाँ, तालियां होनी चाहिए। आपने इनकी आंखें देखी? देखिए जरा, आंखों में खौफ नहीं है, डर नहीं है। डरिए मत। कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, हमला किसी पर भी हो सकता, लेकिन डरना नहीं, डरिए मत। जी ना डरना सर, मैंने मेरे भाई से ही सीखा है, वो हमेशा यही बोलते हैं। अरे आपसे कोई नहीं डरेगा। जी लीजिए। गुड आफ्टरनून सर, मैं सिया दुबे। हाँ। मेरा ये कहना है कि मैं नूतन छात्रावास में यहाँ पर रहती हूँ। मैंने काफ़ी बच्चियों को देखा है। जब हम लोग आते हैं ना, एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब जैसे भोपाल में हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो माता पिता सोचते हैं कि भोपाल में बच्चियाँ जा रही हैं तो वो सेफ हैं, क्योंकि भोपाल एक राजधानी। आप कहाँ से आई, किस जिले से हैं? कटनी, जबलपुर। कटनी से? हाँ जी। तो हमारे माता पिता सोचते हैं कि इंदौर ना भेज करके भोपाल भेजते हैं, वहाँ लड़कियाँ सेफ होंगी, पर ऐसा नहीं है। हम हॉस्टल में रहते हैं, हम कई केसेस ऐसे देखते हैं जो लड़कियों के साथ होते हैं और वो भागी भागी आती हैं। इतने रूल्स होते हैं हमारे ऊपर, हमें 7 बजे निकलने नहीं दिया जाता। एक बार मेरी फ्रेंड थी, वो अपने घर से आ रही थी, तो ट्रेन होती है तो 6 बजे उसकी मतलब ट्रेन थी, तो 7 बजे के करीब आ रही थी। उसको यहीं कॉलेज में एक गाड़ी थी, तो उस गाड़ी के लड़कों ने उसे देखा,
तो वो लोग तुरंत मोड़ 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 लड़की जा रही, लेकिन वो तेज़ थी तो वो समझ गई कि वो लोग मुझे देख करके बोल रहे हैं। वो अपना सामान लेकर के इतनी जल्दी भागी और तुरंत हॉस्टल के गेट में पहुंची, और तुरंत ये अच्छा था कि दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर आ गई। अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे बहुत सारे कार्यालय हैं, भोपाल के बीच में अगर कोई लड़की 7 बजे सेफ़ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ़ होगी सर? रात की तो फिर बात ही मत करिए। और अभी जो केस हुआ तो रैपिडली कुछ लड़कियां थी, अभी नई नई आई हैं हॉस्टल में, अलग अलग जिलों से, फर्स्ट ईयर की हैं, तो उन लोगों को सब कुछ पता चला। वो सारी लड़कियां इतना डर गई कि मत पूछिए। अब वो हमसे कहती हैं कि दीदी बताइए ऐसा क्या है। कुछ कुछ लड़कियां सपने देख करके आई थी कि हम डॉक्टर बनेंगे। अब जिस लड़की का सपना था कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, वो सवाल पूछ रही है कि मैं बनूं कि ना बनूं। इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास भी नहीं था कि मैं उन लोगों को क्या कहती कि क्या ना कहती, पर और बिल्कुल ठीक शायद है, सरकार दे सके इसका जवाब। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरती से अपनी बात कही, और आपके माथे पर ये जो मैं देख रहा हूँ, ये वैष्णव हैं आप, आध्यात्मिक भाव है आपके भीतर, बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले से एक कनेक्शन भी हमको बहुत निर्भय करता है। अब थोड़ा सा मुझे जरा ये भी बताइए कि समाधान क्या हो, जैसे कुछ बातें हुई। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जय हिंद सर, आई एम कैडेट मनीषा विश्वकर्मा, आई एम फ्रॉम एनसीसी सेकेंड ईयर। एंड सर, मेरा सबसे एक ही सवाल है कि वाई इट्स ओनली फॉर गर्ल्स। जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, समाज में इतना कुछ हो रहा है जिसको देखते हुए हमारे पेरेंट्स, इवन जैसे इन्होंने बताया हॉस्टल वाले, सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। पेरेंट्स बोलते हैं कि बाहर जाओ तो किसी को साथ में लेकर जाओ। बिल्कुल ठीक है आपका सवाल। ओनली कि ऐसा सिर्फ गर्ल्स के साथ क्यों? अगर गर्ल्स को बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसे पहनो, ऐसे चलो, ये करो, तो सर हम लड़कों को क्यों नहीं सिखा सकते कि लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव करो, ये चीज करो? कभी आपके ब्रदर हैं? नो सर, मेरे कोई ब्रदर नहीं, बट मेरे कजिन ब्रदर। आपके रिलेशन में कजिन जी ब्रदर, सर। उनको घर में सिखाया जाता है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। जी सर, उनको मैं खुद सिखाती हूँ। मैं एक टाइकोंडो नेशनल प्लेयर भी हूँ और मैं एनसीसी कैडेट भी हूँ। तो मैं तो मार के सिखाती हैं कि समझदारी से सिखाती हैं? सर, मैं उनको समझदारी से और प्यार से सिखाती हूँ। क्या क्या समझाने में आप क्या कहती हैं उनसे? सर, मैं उनको, अभी वो छोटे हैं, एक 5th क्लास में है, एक 4th क्लास में है, तो सर मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि जैसे तुम्हारी क्लासमेट्स हैं, वो लोग कोएड स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारी क्लासमेट्स हैं, तो कभी उनसे कोई बदतमीज़ी मत करना। कभी अगर उनको अगर वो तुम्हें कुछ बोले, कुछ कहें तो सुन लेना, मगर कोई वायलेंस ही मत करना उनके साथ। जी सर, तालियां इनके लिए, बहुत बहुत खूबसूरत बात है, वाह। सर, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। हाँ। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है कि जो मुझे सिखा सके, बट सर मेरे पापा जी हैं जो मुझे हमेशा ये सिखाते हैं कि अगर चलो तो हमेशा निडर होके चलो। तुम प्लेयर हो, तुम नेशनल प्लेयर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम एक साधारण लड़की भी क्यों ना हो, मगर जब भी चलो निडर होके चलो। तुम्हें अगर कोई सामने वाला लड़का कुछ कर रहा है, तुम भले उसको कुछ भी मार के आ जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। सर, ऐसी सपोर्टिव फैमिली होनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जब पापा निडर होते हैं तो बिटिया ऐसी होती है ना? तो आप अपने पापा से भी रिक्वेस्ट करिएगा, बोलिएगा। एक सर आए थे हमारे कॉलेज में, उन्होंने कहा है कि पहले तो पापा ऐसे बिंदास होने चाहिए, नहीं कि जो अपनी बिटिया के दोस्त हों। चलिए अब समाधान की बातें करें। पीछे की तरफ से कम आवाजें आई हैं, कौन बोलेगा पीछे? माय नेम इज पलक त्रिपाठी। हाँ, मैं बस यही बोलूँगी कि जैसे अभी भी हमारे मतलब ये सब देखकर हमें भी अभी रोका जाता है कि मत बाहर जाओ और ये मत करो, वो मत करो, मतलब रिस्ट्रिक्शन हमारे घर पे ही रहता है। तो मैं बस यही कहूँगी अपनी फैमिली को कि ये सब बॉयज़ के लिए हो, मेरे लिए ना हो, मतलब एक जैसा ही देखें। मतलब मेरे भाइयों को है फ्रीडम है बहुत सारी, लेकिन मुझे नहीं है। आपको नहीं है फ्रीडम? इतने बजे घर आ जाओ, घर से बाहर मत निकलो। मोबाइल वगैरह भी चेक करते हैं क्या घर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मतलब जानता हूं, पहले लेकिन कई स्टार्टिंग में जगह हुआ था। मैंने देखा है कि बड़े भाई साहब हैं तो उनकी दादागिरी, और कई जगह छोटे भाई साहब की दादागिरी रहती है। ये किसका है, ये इमोजी किसने भेजी है, कौन है ये, तेरा फ्रेंड है क्या, पापा को बताऊंगा, मम्मी। अरे भैया तू कौन पुलिस वाला है? हाँ? और अगर है भी तो तू अपना मोबाइल दे बहन को, पहले वो भी पूछेगी ये इमोजीज किसने भेजी है। क्या चरित्र की चिंता लड़कियों के लिए सबसे पहले है, लड़कों के लिए नहीं है? चलिए अब उधर पीछे, सोचिए मत, बोलिए, बोलो बोलो, मुंह तो खोलो। कौन खोलेगा मुंह? हाँ, वेरी गुड बेटा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, जी। मेरा नाम संजना वर्मा है। सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि
हमारे देश में ये सब हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि सभी के माता पिता को ये सब सिखाना चाहिए कि आप सबसे, आप जो भी आपकी बहन हो, कोई भी हो, अगर आप अपनी बहन की इज्जत कर रहे हो तो सामने वाली की बहन की भी इज्जत करो। अगर ऐसा आप दूसरों के साथ करोगे तो आपके साथ भी होगा। आप भी आगे चल के एक न एक दिन पिता बनोगे, आपकी भी बेटी होंगी, तो आपके भी बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। तो मेरा कहना यह है कि सभी सामान्य रहें, सभी को इज्जत दें, सारी लड़कियों को। मेरे घर पे भी सर मेरा बड़ा भाई है और मैं, तो मेरे घर पे मुझे हर चीज़ अलाउ है। मैं घर पे मतलब मैं बाहर यहाँ भोपाल में पढ़ने आई हूँ, मैं शहडोल ज़िला से हूँ, MP से। तो मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। मैं कहीं भी निकलती हूँ तो मैं हमेशा निडर होकर निकलती हूँ कि सामने अगर कुछ भी आए, कोई भी सिचुएशन हो, तो मैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकूँ। बहुत अच्छा, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात की। क्या आप हाथ उठाकर मुझे बताइए कि ये रिस्ट्रिक्शंस भी आप लोग फेस करते हैं कि कई बार आरोप मढ़ दिया जाता है कि लड़कियां कपड़े कैसे पहनती हैं, लड़कियां हंस के बात क्यों करती हैं, लड़कियां रात को अपने दोस्त के साथ चाय पीने क्यों चली जाती? कितनी लड़कियां हैं जो इससे सहमत हैं? ऐसे आरोप लगते हैं। और लड़के क्या खुदा के खिदमतगार हैं? क्या वो आसमान से उतरे फरिश्ते और देवता हैं? उनके लिए 12 बजे 1 बजे कुछ नहीं है। ठीक है, हम भी ये समझते हैं कि मर्यादा लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होनी चाहिए, लेकिन गाइडलाइंस शुड बी वन, वो एक जैसी होनी चाहिए। चलिए आपकी तरफ आता हूँ। माय नेम इज़ नूरिन बानो। थोड़ा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम लड़कियों पे ही क्यों हैं सिर्फ, और हमारे घर पे भी हम देखते हैं कि हमारी मम्मा भी बोलती हैं कि लड़कों को मतलब लड़कों के सामने जैसे हंसना नहीं चाहिए, मतलब बात नहीं करनी चाहिए, मतलब हाँ, तो मतलब और हमारे यहाँ तो कुछ मतलब मैं मोमेडियन हूँ, तो हमारे साथ तो कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मतलब सारी चीज़ों को देखकर मतलब मेरा अभी करंट थोड़ा अफेयर वगैरह हो गया था, तो घर वालों ने भी मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। अभी मेरा कॉलेज ही इतने मुश्किल से हुआ है, आप मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ। I can understand बेटा, हाँ। मैं समझ सकता तो हूँ। मतलब मैं आपके सोचती हूँ जज्बात समझ सकता हूँ। मतलब अब जो पास्ट हो गया वो हो गया, उसी चीज को मतलब वही रिपीट करते हैं। नहीं। और भाई भी आप एक बहादुर लड़की हैं, हम सब तालियों से स्वागत करें इनका। आप जीतेंगी जंग सर, क्योंकि आप एक बहुत रूहानी रूह हैं। आप जरूर जीतेंगी। आपकी अम्मी, आपके वालिदा से मैं ये गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम के जरिए कि इस बिटिया को पूरी ताकत दीजिए, मत उसको लेट डाउन कीजिए। हाँ जी सर, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बेटे का भी फोन चेक करिए और मतलब ठीक है। मैं समझ, आपने बिना कहे सब कह दिया, आपने बिना कहे सब कह दिया। बहुत बहादुर हैं आप, बहुत बहादुर हैं आप जी। आपको मैं अपने अनुभव से ये बात कहता हूं, कभी भी झूठ की दुनिया मत खड़ी करिएगा, सच के साथ चलिए, सच आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। पुलिस, जैसे इन्होंने दीदी ने बताया कि हमने कॉल किया पुलिस वालों को और वो आए नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट वगैरह हैं जो भी दर्ज तक नहीं होती हैं। उस पे ये कि सरकार को थोड़ा ऐसा कुछ कानून बनाना चाहिए जिससे जो ये लोग करते हैं उनको थोड़ा डर सा लगे, ताकि वो ये सारी चीज़ें करें ना, और जिसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त दे दे, डरे नहीं कि हमारी बेटी बाहर जा रही तो उसके साथ क्या होगा, ऐसा वगैरह कुछ भी ना हो। तो सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, तालियां इसके लिए भी। थैंक यू सर। एक सुझाव अभी ये भी आया है कि अधिकतर जितने भी ऐसे मामले सामने आए हैं उसमें शराब और पॉर्न फिल्म्स देखना ये एक बड़ा कारण है। हालांकि भारत सरकार ने ऐसी सारी वेबसाइट्स को बैन किया है, लेकिन मोबाइल पर पॉर्न देखना भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, खासतौर से पुरुष भी, और उसमें भी 18 से लेकर 35 साल के पुरुष लड़के सबसे ज़्यादा अश्लील फिल्में मोबाइल पर देखते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और शराब पीना हर ऐसे अपराध में कहीं ना कहीं बड़ा कारण है। क्या आप फेवर करते हैं कि शराब की दुकानें 11 बजे सुबह खुलें और शाम 6 बजे बंद हो जाएं? यस सर। हाथ उठाकर बताइए मुझे। बिल्कुल सर। बहुत ये महत्वपूर्ण सवाल है कि शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये आज सब दुकानें, दवा की दुकान बंद हो जाती है लेकिन शराब की दुकान पूरी रात खुली रहती है, हाईवे पर खुली रहती है। रेवेन्यू का गणित बताया जाता है कि सरकार की व्यवस्था इस पर टिक जाती है कई बार, लेकिन बड़े निर्णय
लेने पड़ेंगे, बल्कि शराबबंदी जैसे फैसले भी करने पड़ेंगे। आप बोलिए, आप कुछ कहना गुड चाहते आफ्टरनून सर माय नेम इज़ स्नेहा शर्मा। मैं बीकॉम की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमें बताया जाता है कि हमारा देश आज़ाद है, पर देश की बेटियाँ तो आज़ाद नहीं है ना। वाह, ये सुंदर बात कही। देश में इतने सारे नियम लागू होते हैं, पर देश की बेटियों के लिए तो कुछ नहीं होता। कार्रवाई होगी, अभी ये करंट केस रहेगा तो 1 महीने 2 महीने, फिर पैसे देके सब रफा दफा हो जाता है। जो कोलकाता में अभी हुआ, वहाँ की भी तो सीएम फीमेल ही हैं, तो वो फीमेल के लिए क्यों नहीं कुछ करती हैं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत। एक बार फिर तालियां होनी चाहिए। जैसे कि साउथ अरब जैसे देशों में और बहुत से देशों में फांसी दी जाती है जो दुष्कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। हमारे यहाँ तो भी हमारे फांसी का देश में क्यों नहीं प्रावधान होता ऐसा? लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसेस कई बार हो जाती है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सर इसीलिए सीधे शूट आउट का ऑर्डर देना चाहिए। अगर ऐसे बड़े केसेस हो रहे हैं तो इसमें सर देना चाहिए। मेरे हिसाब से सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है सर इस केस का कि शूट आउट का ऑर्डर देना चाहिए। आपकी बात ऊपर तक पहुंच रही है और ये तय करना सरकार के शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों का काम है। 1-2 और लोगों की राय लेकर फिर हम खत्म करेंगे इस बातचीत को। हाँ, आप बोल चुकी हैं, मैं चाहता हूं नए लोग जुड़ें। हाँ, आप बोलना चाहती हैं? हाँ सर, मेरा नाम सुहानी जोशी है। मैं फर्स्ट ईयर है मेरा ये। कई केसेस घर से स्टार्ट होते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर लड़कियां बाहर नहीं, घर में भी सेफ नहीं है। ये चीज़ कॉमन है, नहीं बताते सब चीज़, वो ठीक समझ में आता है, लेकिन कई बार ना ये चीज़ें घर में ही होती हैं। अपने कजन्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कई लोग घर में आते हैं, कई की नज़रें ठीक नहीं होती। ये चीज़ें घर से स्टार्ट होती है, ना कि बाहर से। बिल्कुल ठीक है। 90% मामले जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के हैं, वो उनके करीबी रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनके भाई या उनके पिता के मित्र। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये छिपे हुए शत्रु हैं। जी, और कई बार ऐसा होता है आपने बात की। फैमिली खुद बोलती है कि अपने रिश्ते खराब हो जाएंगे, वो चीज़ मत बोलो। ये मैंने खुद ने भी फेस किया है, कई बार कैसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये गलत है कि उसको ना बोल के तुम हमें क्यों बोल रहे हो कि हम गलत हैं। सामने वाले ने देखा ना, गलत वो है, मैं गलत नहीं हूँ। सलाम करता हूं बेटा, आपको मैं सलाम करता हूं। कमाल है आप, कमाल है। इतनी ताकत से बात कही है, वाह, बिल्कुल सही बात है। ये पेरेंट्स के ऊपर है। क्या आप चाहते हैं आपकी बेटी आपके घर में असुरक्षित रहे? क्या आप माता पिता का दायित्व निभा रहे हैं? सिर्फ इसलिए शर्म करते हैं कि वो रिश्तेदार है। ऐसे रिश्तेदार को क्या घर में आने की अनुमति मिलनी चाहिए? और पेरेंट्स का सोल्यूशन क्या होता है? इसके बाद के लड़की की शादी कर दो। जल्दबाजी में ये सोल्यूशन नॉर्मल कंपलसरी है। एक मेरी फ्रेंड थी, अभी फरवरी के टाइम उसने सुसाइड कर लिया। केसेस क्या था कि उसकी फैमिली, मम्मी पापा अलग हो गए, अलग अलग मैरिज कर ली। जो उनके साथ रहती थी ना, उनने उसके साथ जो भी किया वो चीज़ नहीं पता, लेकिन उसने सुसाइड किया। जितना हमें पता था वो गलत नहीं थी, वो नहीं करती। और वो केस ना हम लोग गए भी हालांकि पुलिस स्टेशन, वो वहीं ख़त्म हो गया। उसका कुछ भी जानकारी नहीं हुई। उनकी दीदी के फ़ोन मुझे आए कि तुम ये चीज़ आगे ना बढ़ाओ, ना बात करो इस विषय में। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे, सब अलग हो गए। वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे लगता था वो चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। और उसने सुसाइड सिर्फ उतने से के लिए नहीं किया था कि उसके घर वाले नहीं थे। कहीं ना कहीं उसके जो बड़े मम्मी पापा थे वो पूरे जिम्मेदार थे इस चीज़ को लेकर। ये चीज़ उसने कई बार शेयर भी की, लेकिन हम बोल नहीं पाए उस चीज़ को, क्योंकि हमें बोलने नहीं दी गया। क्योंकि हमारे घर वाले हमारे सपोर्ट में नहीं थे, ना वो हमारे साथ गए बोलने को। ये चीज़ मुझे आज तक और अभी भी इतनी करती है कि काश मुझसे लास्ट बार बात करती, उससे पूछती क्या रीज़न था, क्या बात थी। वो चीज़ मैं कभी भूलूंगी भी नहीं, शायद लाइफ टाइम मुझे याद रहेगा कि हाँ वो मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। क्या बोलूं मैं, इन बच्चों की आंख में आंसू हैं। पीड़ा की अनेक कहानियां हैं। मैं जानता हूं कुछ सामने आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। ये नन्ही चिड़िया, ये गौरैया फुदकती हुई जो हमारे समाज का गौरव है, ये सलूक है हमारा उनके साथ। और आप अपने को कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। बेटा, मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, तो मुझे भी बहुत तकलीफ है और मैं शर्मसार भी हूं। और मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं कि आज भी वो दर्द आपके भीतर है, अपनी सहेली की वो पीड़ा, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसकी कोई तकलीफ नहीं थी। उसने तो तैयारी भी इतनी अच्छी की थी कि हाँ शायद वो भी मुझसे आगे निकलती। हमारी तो बेट भी लगी थी कि वो मुझसे फर्स्ट आएगी या मेरे से फर्स्ट आएगी। पेपरों के टाइम वो सब होने के कारण हमारी पूरी क्लास इतने अजीब तरीके से बिहेव हो रहा था कि पेपर देने में इंटरेस्ट नहीं था किसी को, कि पास ही नहीं होना, कि जिससे लगाई थी जब वही नहीं है तो फिर सामने वाला क्या आगे जाए।
स्कूल में भी काफ़ी चीज़ें हुई, टीचर्स को ही पता थी, वो भी नहीं बोले। वो चीज़ आप बोल रहे हो ना सर कि टीचर साथ देती है, जब परेशानी होती है ना कोई साथ नहीं देता, लड़की अकेले होती है। ये चीज़ रियल है, सच्चाई है कि लड़की अकेले ही लड़ती है, ना फैमिली साथ आती है, ना घर वाले, ना टीचर, ना बाहर वाले। जब वो रहती है ना तो उसे प्रॉब्लम अकेले ही फेस करनी पड़ती है। अब यहाँ मैं कविता पढ़ने लगूं या कहने लगूं कि नवरात्रि है, शक्ति है, नहीं साहब। स्त्री के लिए अबला शब्द भी कहा गया है और पुरुष के लिए भी मैं कहूंगा वो भी अबला है। हर अकेला आदमी अबला है, अकेला है, पीड़ा से भरा है। लेकिन ये हम अपने गिरेबान में तो झांकें, कहाँ जाएंगे ये बच्चे, ये लड़कियां कहाँ जाएंगी? अपने माता पिता से कहती हैं, जवाब मिलता है चुप रहो। टीचर्स के पास जाती हैं, जवाब मिलता है चुप रहो। थाने में जाती हैं, पुलिस वाले कहते हैं लड़की है, शादी नहीं होगी, काहे को तू ज्यादा बोल रही है बेटी, चली जा चुपचाप, यानी छेड़छाड़ होने दो। और होने दो तो सीधी में एक लड़की चाकू उठाती है, गर्दन पर पागलों की तरह मारती है, और हम रोज की तरह अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा मानते हुए लगे हुए हैं इसके साथ। कोई जवाब नहीं है मेरे पास, और आपके पास भी जवाब नहीं है, जो सिस्टम में बैठे हैं बहुत ऊपर तक, आपके पास भी कोई जवाब नहीं। आप भी इस सवाल से निगाह चुरा लेंगे। लेकिन मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि जब भी चुनाव आए तो आप उन योजनाओं का भी स्वागत करिए जो 1000 रुपए देती हैं, 2000 रुपए देती हैं, लेकिन उससे पहले यह कहिए कि हमारी सुरक्षा की गारंटी क्या है। क्या आप कहते हैं कि एक लड़की के FIR सबसे पहले रजिस्टर होगी? क्या एक लड़की घर में सुरक्षित है, बाहर सुरक्षित है? ये सवाल आप जरूर पूछिए अपने राजनेताओं से, अपने सिस्टम से। आप हाँ, तो जब हम समानता की बात करते हैं तो उतना ही अवसर महिलाओं को क्यों नहीं मिलता है? जितने पुरुष जब रात में निकल सकते हैं तो महिलाएं भी रात में निकले, उनको भी इतनी सिक्योरिटी दी जाए। और मेन तो घर में ऐसे होता है कि घर में ही नहीं उनको समानता का मिलता है। रात में महिला रुकेगी, वो घर पे बच्चों को देखेगी, खाना बनाएगी, सारा काम करेंगे, नाइट ड्यूटी पुरुष करेंगे। ऐसे नहीं होते हुए अगर ये बराबर होता, दिन रात वाला कोई अंतर ही नहीं होता, महिला पुरुष वाला अंतर नहीं होता, और हमको समानता मिलती, तो वो कभी अकेली नहीं होती। और वो जो झुंड में थे सारे एक साथ, तो वो भी उसके साथ भी उसके दोस्त या जो भी महिलाएं होती, तो ये होता अभी इनमें से किसी को हाथ लगाओ, ये इतनी सारी है कि शायद कीमा बना के रख देगी। सही बात है। तो उस टाइम पे ये होना था, बराबर अवसर मिलना चाहिए, समानता का अवसर मिलना चाहिए। जी, इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहाँ विराम देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। बहुत सच्चे बच्चे हैं आप। मैं ये नहीं जानता कि ये दुनिया आपके लिए कितनी सुरक्षित है, लेकिन मुझे शर्म है बेटा इसके लिए कि मैं एक ऐसी दुनिया में एक पुरुष होने के नाते आपके साथ हूं जहां मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप यहां सुरक्षित हैं। इसके लिए मुझे बहुत शर्म है। मैं धर्म गुरुओं से भी निवेदन करूंगा कि तो आप किसी भी मजहब के गुरु हों, चाहे आप पंडित जी हों, मौलाना हों, गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथी हों, या फिर आप फादर हों, आप अपने धर्म के लोगों से ये कहिए कि लड़कियों के साथ तहजीब से पेश ना आने वाले के लिए न ये दुनिया है न वो दुनिया है। वो नरक की आग में जलेगा जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा। आपने बहुत सारे सवाल रखे हैं और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आपके बहुत सारे सवालों का कोई जवाब अभी मेरे पास भी नहीं है और इस सिस्टम के पास भी नहीं है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक दिन वो आएगा जब आप फक्र से आगे बढ़ेंगी, हम पुरुषों से आगे बढ़ेंगे। अभी हैं आप आगे, और तब मैं सर ऊंचा करके कहूंगा कि हमारी बेटियां, हमारी बिटिया, हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं, वाकई हम उन्हें एक आदर की निगाह से देखते हैं, एक सम्मान की निगाह से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेकर आऊंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।